हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए गाइज। तो आज गाइज जो मैं बता रही हूँ, आप बाल देख रहे होंगे कैसा बाल है। मेरी तो 20 साल 22 साल की प्रैक्टिस में पहली बार ऐसा बाल आया है हेयर स्मूथनिंग के लिए। और इनके बाल जन्म से ही ऐसे बाल है। ये करीब 42 ईयर्स 45 ईयर्स के थे। और इनको इतना प्रॉब्लम होता था कॉम्ब करने में, कंघी करने में, कभी इनको शैम्पू करने में दिक्कत होती थी, या ये बोलते थे कि मेरे फेस तो दिखता ही नहीं है। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिएगा और मैं इसको बताऊंगी कि कैसे आप लोग स्मूथनिंग कर सकते हैं इसमें। और मैं खुद डर रही थी कि पता नहीं इनके हेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे बाल देखी थी। और काफ़ी जगह ये बात करके आए थे, इनको कोई नहीं बोला था कि एक बार में आपका स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो जाएगा। तो लेकिन मैं काम की, और काम करने में मुझे करीब 8-9 घंटे लगे। और फिर फाइनल रिजल्ट आप देखिएगा, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। और इसमें गाइज हम लोग पूरे दिन लगे रहे, और मुझे लग रहा था कि ये क्या है, कैसा बाल है, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इनके बाल हो पाएगा। जब कॉम किए तो इतने फैल गए थे कि क्या बताऊं। तो सबसे पहले गाइज पूरी स्मूथनिंग के बारे समझते हैं कि कैसे इस बाल को आपको करना है। सबसे पहले अच्छी तरह से शैम्पू 2 से 3 बार शैम्पू कर लीजिएगा। और अच्छे से उसमें मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नमी बिल्कुल ना रहे, तेल की मात्रा बिल्कुल ना रहे, एकदम अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा। पानी से अच्छी तरह से क्लीन करना है। गुनगुना पानी से धो सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी है तो इनको कितने बार हेयर वॉश करना पड़ा, तो हम गुनगुना पानी यूज किए थे। तो आप लोग भी गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं। और स्मूथनिंग में गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना यूज करते हैं, ठीक है। स्कैल्प पे अगर हो सके तो गुनगुना ना डालिए, लेकिन बालों पे ज़रूर डालिए, तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो इनको मैं शैम्पू की 2-3 बार शैम्पू अच्छी तरह से की। और ये अपने ही बाल देख देख के हंसते थे और बोलते थे कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा ये पूजा पाठ में भी ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ये बोले कि मैं फिर सोची कि फाइनल मैं करवा ही लेती हूँ। तो इनको जब मैं शैम्पू की, हेयर ड्राई करने के बाद जब इनके बाल पूरी तरह से सूखा, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कितने बाल फूल चुके हैं। बहुत ज़्यादा बाल फूल चुका था। और इधर से कॉम करूं तो इधर गड़बड़ हो जाए, इधर से कॉम करूं तो इधर गड़बड़ हो जाए। और दोनों मेरे स्टाफ दोनों लगे हुए थे, मैं भी बीच बीच में लग जाती थी। थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ता था कि आप इस तरह से करो। तो अच्छी तरह से शैम्पू करके गाइज आप अच्छी तरह से ब्लो ड्राई कर लीजिएगा। ब्लो ड्राई इतने अच्छे से करिएगा कि बिल्कुल पानी की मात्रा एक बूंद भी ना रहे, मतलब 100% बाल को सुखा लीजिएगा, ठीक है। और सुखा के अच्छी तरह से जब सूख जाए तब कॉम करिएगा। कॉम आप नीचे से करिएगा, कभी भी उलझे हुए बालों में हमें ऊपर से कॉम नहीं करना चाहिए। तो नीचे से करके आप धीरे धीरे सुलझाइएगा। और जब अच्छी तरह से सुलझ जाए तब आप सेक्शन में बालों को बांट देना है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन में आप बाल को जब बांटिएगा तो देख लीजिएगा कि किस तरह के हैं। थोड़ी सी यहाँ मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा मुझे एक शैम्पू के बाद ये जुड़ गया है। तो थोड़ा सा जोड़ने में मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो गई है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा आगे जाके। यहाँ पे ड्राई हो रहा, और उसके बाद जब मैं सेक्शन करूँगी तो सेक्शन करके मैं इनके इतने अच्छे से बाल को सुखाई और सेक्शन की, तो बहुत फूला फूला हुआ सा बाल आ रहा था। और जब ये खुद ही देख रहे थे ना, तो इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल कैसे होगा, क्या होगा, समझ से परे जा रहे थे। और मैं तो गाइज पहली बार ऐसा बाल देखी हूँ लाइफ में। मैं देखी ही नहीं थी बाल की इतने इस तरह से बाल होते हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये चिड़िया का घोंसला है, क्या है, कैसे ये बाल को केयर करती हैं। और ये खुद बोल रही थी कि मेरे तो फेस ही नहीं दिखता है, जब मेरे बाल अगर सूख जाए तो मेरा फेस नहीं दिखता, ऐसा हो जाता। और आप देख रहे होंगे, देखिए और फिर आप खुद सोचिएगा कि ये बाल कैसे होगा स्मूथनिंग। और फाइनल रिजल्ट देखिएगा ना, तो आपको खुद लगेगा कि इतना अच्छा बाल हो गया। तो गाइस, जब ये बाल को अगर आप कर लिए ना स्मूथनिंग, तो कोई ऐसा बाल नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं स्मूथनिंग। और मेरे इतने दिन का अनुभव था, इतने दिन का प्रैक्टिस की हुई थी, इस वजह से मैं इनके बाल को अपने हाथ में ली। और मैं बोली कि मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी सलून से बात करके आए थे, इनको पता चल गया था कि मेरे बाल एक बार में नहीं होने वाले हैं।
तो बहुत जगह से ये बात करके आए, जब वहाँ नहीं बोल दिया तब ये फाइनल मेरे पास आए। और मेरे पास ये करीब 1 सप्ताह से बात कर रहे थे और फाइनली कल ये स्मूथनिंग करवाए हैं। ठीक है, तो मैं जानबूझ के इनका वीडियो बनाई, टाइम नहीं था फिर भी मैंने इनका शूट किया कि आप लोग ऐसे बाल अगर एक बार देख लेंगे तो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि जो आप नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा बाल आ जाए फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इनके बाल के तो इतने लूटने वाले पैसे थे, इतने पैसे मांग रहे थे लोग कि ये खुद बता रहे थे कि बहुत लोग बोले कि आपको एक बार में नहीं हो पाएगा, 2 बार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इनको एक बार में रिजल्ट दी हूँ। और मैं थोड़े से पैसे कम ली हूँ, मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा इसमें घर से भी लॉस हुआ होगा, लेकिन मुझे ये इतने धार्मिक बातें कर रहे थे, फिर मुझे लगा कि नहीं, इनका काम मुझे करना चाहिए। और फिर देखिए, इनका जब ये सेक्शन हो रहा था ना, तो ये खुद अपनी बालों की इतनी बुराइयां कर कर के हंस रहे थे और बोल रहे थे कि मैं तो लाइफ में कभी अपने बाल, मुझे पता ही नहीं चला कि कितना लंबा बाल है, क्या है, हमेशा बांध के रखती हूँ। और अब बच्चे लोग भी काम कर रहे थे और हंस रहे थे। बच्चे लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या काम में हम ले ली हैं और मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैं बीच बीच में समझा समझा के पूरे काम करवाई हूँ। पूरे दिन बच्चे लगे रहे। तो यहाँ देखिए सेक्शन में, इसलिए सेक्शन आपको ज़्यादा यहाँ करना पड़ रहा है कि बाल इतने फूले हुए हैं और इतने कर्ली है कि एकदम एक्स्ट्रा कर्ली जिसको कह सकते हैं। इनके कॉम होते ही नहीं है, ये कॉम कर ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले 2-3 बार शैम्पू करके ये ब्लो ड्राई हो चुका है। अब ब्लो ड्राई होने के बाद प्रेसिंग हो रहा है। सबसे पहले प्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बालों को अच्छी तरह से प्रेसिंग करना है आपको, पतले पतले लेयर लेके पूरे बाल को आपको प्रेसिंग करना है। कोई ऐसा बाल ना हो कि जो छूटे, अच्छी तरह से प्रेसिंग करना है। और जब एक बार आप अच्छी तरह से प्रेसिंग कर लेंगे ना, और जब आप खुद देख लीजिएगा, आपको महसूस होगा कि अब प्रेसिंग अच्छे से हो चुका है। और एक लेयर को जब आप लेते हैं प्रेसिंग करने के लिए, तो उसको 5 से 6 बार रिपीट करना है। पहले क्रीम लगाने से पहले की बात मैं कर रही हूँ। ऐसे बालों को क्रीम लगाने से पहले ही आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रेसिंग कीजिए। और हो सके तो जिस तरह के ये बाल है, इस तरह के बाल आते हैं, तो आप 230 डिग्री तक भी जा सकते हैं। आप 230 डिग्री पे भी प्रेसिंग कर सकते हैं, नहीं तो 210 में तो करना ही करना है। ठीक है, और पूरी तरह से बाल जब प्रेसिंग हो गया गाइज, उसके बाद बच्चे लोग को थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब स्मूथनिंग हो जाएगा, क्योंकि इनको प्रेसिंग करने में ही करीब 1.5 से 2 घंटे लग गए और बहुत अच्छे से प्रेसिंग हुआ। प्रेसिंग की भी मेरी मशीन अच्छी वाली मशीन है, आइकॉनिक का ही है, लेकिन उसमें भी, आइकॉनिक में भी कई क्वालिटी आते हैं। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी का है वो वाली मेरे पास प्रेसिंग की मशीन है, उसी से प्रेसिंग किए हैं। तो यहाँ पे अब प्रेसिंग हो चुका है और अब एक्सटेंसो जो क्रीम है वो लगेगा। ठीक है, तो क्रीम एक साथ कभी नहीं आप निकालिएगा। ये मैं बार बार आप लोग को वीडियो में बताती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाइए और उसको अप्लाई कीजिए और फिर क्रीम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़े थोड़े करके सेक्शन वाइज सेक्शन करके ये लोग क्रीम लगा रही हैं बच्चे लोग। और इतने अच्छे से आप लोग को लगाना है कि क्रीम से लगे कि जैसे तेल निकल गया। अच्छी तरह से मर्ज करना है। ऐसे बाल खास करके एक्स्ट्रा कर्ली जो रहते हैं ना, ऐसे बालों को आपको 10 से 12 से 15 बार आपको एक लेयर को मर्ज करना है। ठीक है, जो कि क्रीम अच्छी तरह से बालों में मर्ज हो जाए। इतना आपको ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं ना, कोई भी चीज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से बच्चे लोग कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह से करना है और पतली पतली लेयर लेके, पतली पतली सेक्शन लेके जब आप लगाएंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा। और इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई था, इतना ज़्यादा ड्राई कि क्रीम कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्रीम जा रहा है कहाँ। ठीक है, तो ऐसे बालों को थोड़ा सा समय दीजिएगा, समय लेके काम करिएगा और क्रीम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब तक आप क्रीम नहीं लगाएंगे ना, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत जगह ऐसे ही होते हैं कि क्रीम हम कम लगाते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। तो क्लाइंट की फिर कंप्लेन होती है कि अरे मेरा बाल तो मैं करवाई थी और 1 महीने में ही ख़राब हो गया। तो ऐसा काम मत करिएगा।
थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि मेहनत ज़्यादा लगती है, तो कोई बात नहीं, आप अगर कम चार्ज में नहीं कर सकते हैं तो क्लाइंट से आप पेमेंट लीजिए, लेकिन वर्क अच्छा करके दीजिए। और ये क्रीम की जब अप्लाई हो रही है तो बीच की अंगुलियों से जो आते हैं ना, वहाँ पे प्रेशर दे के आपको लाना होता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे ले आइए। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेशर दे के एकदम लगेगा कि जैसे चिकना हो चुका, तब आप लेयर को छोड़िए और एक पे एक करके लेयर को चिपकाते हुए जाइएगा। जब अच्छी तरह से आप चिपकाते हुए जाएंगे ना, तो बाल एकदम सीधा हो जाएगा। और क्रीम जब अच्छी तरह से लग जाए तो उसको अच्छी तरह से ऊपर से भी एक लेयर क्रीम लगा दीजिए। जहाँ जहाँ लगे कि हमें थोड़ा सा क्रीम रह गया है या एक्स्ट्रा बाल कहीं दिख रहे हैं, जड़ में स्कैल्प पे मत लगाइए, लेकिन एकदम जड़ तक लगाइए। नहीं तो अभी ही आप करेंगे ना तो लगेगा कि जैसे जड़ के पास रह गया है। तो ऐसा ना हो, तो लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा। जब पूरे फाइनल लग जाए क्रीम तो लास्ट में चेक करना है कि कहीं स्किन के पास बाल ऐसा तो नहीं रह गया है कि जिसमें क्रीम नहीं लगा है। तो जहाँ पे नहीं लगा है क्रीम, वहाँ अच्छी तरह से बाद में धीरे धीरे करके लगा देना है। स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और इसको क्रीम लगने के बाद इनके बाल पे गाइज मैं 1.5 घंटा क्रीम छोड़ी हूँ और कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इनके इतने मोटे बाल और इतना एक्स्ट्रा कर्ल था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कब होगा। बार बार चेक कर रहे थे लेकिन हो ही नहीं रहा था। 1.5 घंटे के बाद इनके बाल में लगा कि अब इनका जो कर्ल है वो जाके सीधा हुआ है। जब चेक करते हैं ना तो एक बाल को लीजिएगा और उसको खींच के देखिएगा, रबर जैसा होके फिर जैसे मैगी रोल हो जाता है ना स्प्रिंग, वैसे जब बाल को आप छोड़ेंगे तो वो रोल हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि जब रोल हो रहा है तो बाल रेडी हो चुका, क्रीम अपना वर्क कर चुका और बाल अब धोने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, तो इनको मैं 1.5 घंटे पे धोई हूँ और उसके बाद अच्छी तरह से फिर से ब्लो ड्राई की, और ब्लो ड्राई करने के बाद फिर से इनका प्रेसिंग हुआ है। और प्रेसिंग इतने अच्छे से करिएगा, जब लास्ट की प्रेसिंग जब होती है ना तो आपको बहुत अच्छे से करना है। और अभी तो ये देखिए फाइनल ही क्रीम लग रहा है, क्योंकि जब मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी और इसके साथ बताऊंगी तो हो सकता है आप लोग फिर से पूरी चीज़ें ना समझें, इसलिए मैं कहीं कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोग को बताती हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखते रहिएगा। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ को आप लोग को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि कभी भी किन्हीं की भी स्मूथनिंग करते हैं तो ऐसे बालों में सिर्फ टाइम नहीं देखा जाता है। अगर टाइम देख के आप करेंगे ना तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप अपने अनुभव से काम करिए। यहाँ पर मैं अपने अनुभव से काम की हूँ। अगर टाइम देख के करती तो इनके हेयर पे होता ही नहीं एक बार में, और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आप फाइनल देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको शैम्पू हो चुका है, क्रीम धुल चुका है, पहला क्रीम जो एक्सटेंसो क्रीम लगा था वो धुल चुका है 1.5 घंटे के बाद, और यहाँ पे अब ड्राई हो रहा है बाल। और ड्राई दोनों तरफ से कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना है, बहुत टाइम लग रहा था। तो 2 लोग लग जाइएगा तो बहुत आसानी से काम होते हैं। तो यहाँ पे ब्लो ड्राई अच्छी तरह से करके जब प्रेसिंग करिएगा ना तो उसको भी आपको समय लेके प्रेसिंग करना है। आप इसको पतली पतली लेयर लेके आप एक लेयर को 8 से 10 बार फास्ट, स्लो नहीं करना है, क्योंकि स्लो करेंगे तो बाल जलने का डर रहता है। आप फास्ट हाथ चलाइएगा और पतली पतली लेयर लेके प्रेसिंग करना है। और पूरे बाल जब प्रेसिंग हो जाए तो फिर से बीच बीच में चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना प्रेसिंग का रह चुका, क्योंकि कभी कभी कुछ बालें छूट जाती है या वहाँ अच्छे से प्रेसिंग नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे आपको चेक करना है। और अच्छी तरह से जब पूरे बाल आपको प्रेसिंग हो जाता है तो फिर से आपको कॉम्ब करके देखना है कि आप जब हाथ लगाएंगे ना बाल में तो आपको बाल हैवी हैवी लगेगा, जैसे लगेगा कि छोड़ते हैं तो सरक जाता है, छोड़ते हैं तो सरक जाता है, इस तरह से। तो जब इस तरह का महसूस होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारा जो क्रीम है वो भी अच्छा काम किया और जो मैं प्रेसिंग की हूँ वो भी अच्छे से की हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने काम को सही से खुद जज नहीं करेंगे ना, आप सही रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं। तो आप खुद उसको जज कीजिए कि सही से हुआ या नहीं हुआ।
तो अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रेसिंग करिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम रोल आपको प्रेसिंग निभाएगा। अगर अच्छी से आप प्रेसिंग कर दिए तो जो न्यूट्रलाइजर लगाएंगे वो उसी पे आपको फिक्स कर देगा। तो प्रेसिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। पतली पतली लेयर लेके आप बार बार कीजिएगा, और जब प्रेसिंग हो जाए उसके बाद आप न्यूट्रलाइजर लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइज लगभग प्रेसिंग हो चुका है। प्रेसिंग करने में करीब बच्चे को 1.5 से 2 घंटा लगा, क्योंकि इनके इतने मोटे बाल थे, इतने कर्ल बाल थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कितना हीट देके किया जाए, क्योंकि पूरा फुल हीट पे चल रहा है मशीन, फिर भी प्रेसिंग नहीं हो रहा था। बाल सीधे हो ही नहीं रहे थे, समझ गए। लेकिन फाइनली हम लोग इसको पूरा अच्छा रिजल्ट दिए हैं, 100% रिजल्ट दिए हैं। आप पूरा वीडियो बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और ऐसे बाल पे अगर आपने देख लिया ना स्मूथनिंग करना, तो कोई ऐसा बाल हो नहीं सकता है कि जिस पे आप नहीं करेंगे। और ये घर बैठे आप सीख रहे हैं गाइज। और मैं एक एक चीज़ बताई हूँ, इस बात पे अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा कि मैं जिस तरह से बता रही हूँ ना, उस तरह से अगर आप समझ गए तो आप घर बैठे स्मूथनिंग कर सकते हैं। कहीं आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ पे ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो हीट की जो मशीन चल रही है उस पे आपकी हाथों की कंट्रोल होनी चाहिए। बाल की क्वालिटी को आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बाल की क्वालिटी की नॉलेज नहीं जानते हैं तब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बाल की क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं पर भी आप क्लास ले सकते हैं, सीख सकते हैं।